एक ट्रेडिशनल रोटी की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, जो कि बेसन वाली रोटी तंदूर में जो बनती है गाँव में, बहुत मज़े की लगती है। लेकिन उसको हम घर में कैसे बना सकते हैं तवे पे, तो रेसिपी जो है वो मिस मत कीजिएगा। जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हमने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदद प्याज। इतनी आसान रेसिपी है ना, बहुत ज़्यादा। इसको हमने चॉप कर लेना है बारीक, और लेकिन आप लंबा स्लाइस में भी कर सकते हो। यहाँ पे देखें चॉप हो चुका है। 1 चम्मच हमने नमक डाला, 2 टेस्ट डालिएगा, लाल मिर्च डाली, ज़ीरा डाला, धनिया पाउडर डाला, और साथ में ये हमने हल्दी डाली है, और उसके साथ ये थोड़ा सा जो है ना वो गरम मसाला डाला। साबित धनिया जो है ना वो हमने हाथ से क्रश करके डाला, और तकरीबन 1 प्याली जो है 1 पाव का हमने बेसन लिया, वो हमने इसमें अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अच्छा, ये बेसन की क्वांटिटी ये वाले, इससे ना आपकी 4 रोटियां बन जाएंगी, और बहुत मज़े की, और बहुत जल्दी फटाफट से आपकी रोटियां बन जाएंगी। इतनी स्पाइसी, अगर आपका स्पाइसी कुछ खाने का मूड हो और दिल करे कि मुझे कुछ स्पाइसी खाना है, और फटाफट से आपके पास ये चंद एक चीज़ें हो, तो फटाफट से ये घोल तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमने अब आटा गूंदना है। जब ये अच्छे से घोल तैयार हो जाएगा, इसको मिक्सअप करना है। ग्रेजुअली पानी डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एकदम से जो है ना वो लिक्विड ही ना हो जाए। तो यहाँ पे इसकी जो वो कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि ना लिक्विड ही हो और ना ही वो थिक हो। ठीक है, यहाँ पे हम आटा ले रहे हैं। 2 कप हमने आटे के लिए हैं, और उसमें हमने तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल डालना है, और थोड़ा सा नमक डालना है। 1 चम्मच 2 टेस्ट रखिएगा। और ये इसका आटा थोड़ा सा स्पेशल घी और नमक के साथ गूंदा जाता है, तो इस वजह से इसको दिखाया। वरना आप आम वाले आटे से, जो हम घर में जो है आम रूटीन में आटा गूंदते हैं, उसकी भी ये रोटी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे से आटा को गूंद के हमने इसको रेस्ट देना है। 15 से 20 मिनट आप रेस्ट दे सकते हो, और आपको पता है कि रेस्ट देने से जो है वो रोटी बहुत अच्छी सी बनती है। यहाँ पे गूंदा जा रहा है। अच्छा, पराठों की रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले भी है, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। 6 तरह के पराठे जो है ना वो हमने सिखाए हुए हैं। यहाँ पे प्री हीट तवा कर लेना है, और उसको रोटी को बेल के हमने तवे पे डाल देना है। अब यहाँ पे जो टिप है ना, जब प्री हीट तवा करके हमने रोटी को उस तवे पे डालना है, तो हमने जो आंच है ना वो बिल्कुल धीमी करके उसके ऊपर ये बेसन का जो घोल है वो हमने इवनली सेपरेट कर देना है, इवनली फैला देना है, ताकि पूरे अच्छे तरीके से जो रोटी के ऊपर जो है ना वो फैल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आपको मैं आंच भी दिखाती हूँ कि आंच इसकी कितनी लो रखनी है आपने। ये लो फ्लेम पे ये काम हो रहा है, ताकि आपका जो बेसन है ना वो जले नहीं। ज़्यादा जल्दी पक जाएगा तो फिर वो कच्चा रह जाएगा, कच्चे की स्मेल आएगी। इतनी मीडियम टू लो बिल्कुल फ्लेम आपने रखनी है, और उसके बाद उसके ऊपर ऑयल डाल के हमने इसको पलट देना है। अब जब पलटा है तो फिर थोड़ा सा मीडियम आंच रखनी है। बस आंच का जो है ना वो थोड़ा सा हिसाब रखना है आपने। उसके बाद जो आप इसकी रोटी की शक्ल देखेंगे ना, माशाल्लाह से मुंह में पानी आ जाएगा, बिलीव मी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चूल्हा जो है वो तेज़ कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, पलट के दिखा रही हूँ, और ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी रोटी जो है वो बन के रेडी हुई है। यहाँ पे अच्छे से सेकें और मज़े से इंजॉय करें इसको किसी भी चटनी के साथ। ठीक है, आपको किरण अरोज के व्लॉग की रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, कैसी आपको सजेशन देना चाहते हैं, तो इनबॉक्स में ज़रूर आइएगा। यहाँ पे अब दूसरी रोटी बन रही है, तीसरी रोटी बन रही है, यानी कि हमारे ये इस रेशो से 5 रोटियाँ बनी थी ये बेसन वाली। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर से गौर से देख लीजिएगा। जब आपने प्री हीट कर लेना है तवा, उसके बाद आपने रोटी इसको डाल देनी है, सादी रोटी डाल देनी है। उसके बाद आपने आँच बिल्कुल लो कर देनी है। फिर आपने पूरे जो सेपरेट करना है बेसन का मटेरियल, उसके ऊपर ऑयल डालना है। उसके बाद फिर हमने उसको पलट देना है। जब हमने उसको पलट देना है, फिर हमने उसका आंच तेज़ करनी है। यहाँ पे ये फाइनल लुक है, देखें जी, बहुत माशाल्लाह से प्यारी लुक, और इतना मज़े का इसका फ्लेवर कि यकीन करें हाथ नहीं रुकेगा। ठीक है, इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, और इसको आप किसी मेहमान के साथ सर्व कर सकते हो। अगर बारिश का मौसम है तो फिर भी ये आप इंजॉय कर सकते हो। आप बेसन वाला नान भूल जाओगे। बहुत मज़े की रोटी है, बहुत स्पाइसी और बहुत झटपट बन के रेडी हो जाने वाली। तो ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रोटी कैसी लगी।
और किरण अरोज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं बहुत अच्छे से किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।